अंधेरे में छिपे डर को महसूस करने के लिए तैयार हैं। स्केरी लैंटर्न में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां हर कहानी एक नया डर लाती है। यहां आपको मिलेंगी सबसे खौफनाक, सबसे रहस्यमयी और सबसे डरावनी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या ये सच था या सिर्फ एक कहानी? अगर आपको डर पसंद है, अगर आप डर को महसूस करना चाहते हैं, तो स्कैरी लैंटर्न को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी डरावनी कहानी आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं भूतिया गुड़िया। एक श्रापित कहानी। यह कहानी है रिया की, एक आम लड़की जो जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती थी। उसकी दुनिया में रोमांच की कमी नहीं थी। उसे रहस्यमयी चीजें पसंद थीं, पुरानी किताबें, एंटीक गहने और सबसे ज्यादा गुड़ियाँ। उसके कमरे में हर आकार, हर रंग और हर देश की गुड़ियाँ भरी पड़ी थीं। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन एक गुड़िया उसकी जिंदगी को ही निगल जाएगी। उस दिन रिया अपनी सबसे अच्छी दोस्त प्रीति के साथ शहर के सबसे पुराने बाजार में घूम रही थी। यही बाजार किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। पतली गलियां, अंधेरे कोनों में छिपी दुकानें और हर जगह पुरानी चीजों की धूल भरी गंध। रिया को ऐसी जगहें बहुत पसंद थीं। देख, ये गुड़िया कितनी अजीब है। प्रीति ने एक दुकान की ओर इशारा किया। रिया की नजर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के अंदर रखी एक अजीब सी गुड़िया पर पड़ी। उसका चेहरा आधा टूटा हुआ था। आंखें कांच की थीं, लेकिन उनमें कुछ अजीब था, जैसे वे जिंदा हों। उसकी पोशाक सफेद थी, लेकिन जगह जगह काले धब्बे और खून जैसे लाल निशान थे। इसे खरीदना चाहिए, रिया ने हंसते हुए कहा। प्रीति को यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं, ये अजीब लग रही है, चल यहां से चलते हैं। लेकिन रिया को वह गुड़िया कुछ खास लगी, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। उसने उसे उठा लिया। इसे मत ले जाओ। अचानक दुकान का बूढ़ा मालिक बोल पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। क्यों? क्योंकि ये किसी की थी और जिसने इसे छोड़ा था वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन रिया ने बूढ़े की चेतावनी को अनसुना कर दिया और गुड़िया खरीद ली। पहली ही रात अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रिया ने गुड़िया को अपने कमरे में सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर रख दिया और सोने चली गई। आधी रात को उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा शायद सपना देख रही हूं, लेकिन जब उसने उठकर देखा, उसका दिल कांप उठा। गुड़िया उसकी शेल्फ पर नहीं थी, वह नीचे गिरी पड़ी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा अब उसकी तरफ मुड़ा हुआ था, मानो वह रिया को देख रही हो। रिया ने घबराकर उसे उठाया और फिर से रख दिया। लेकिन अगली सुबह जब वह जागी तो देखा कि गुड़िया उसकी तकिए के पास बैठी थी। अब उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर भी उसने इसे महज संयोग मान लिया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों तक रिया के कमरे में अजीब चीजें होने लगीं। कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। रिया को अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। आईने में कभी कभी उसे अपनी नहीं, किसी और की परछाई दिखती। एक रात जब रिया सो रही थी तो उसे अपने बिस्तर के नीचे कुछ सरकने की आवाज आई। धीरे धीरे उसने नीचे झांका। कुछ नहीं था, लेकिन जब उसने सिर उठाया, उसकी सांसें अटक गईं। गुड़िया उसके सिरहाने बैठी थी। अगले दिन रिया ने प्रीति को यह सब बताया। हमें किसी से पूछना चाहिए। रिया और प्रीति पुराने बाजार में वापस जाकर उस दुकान वाले से सच्चाई जानने की कोशिश करने लगीं। लेकिन जब वे वहां पहुंची तो दुकान ही गायब थी। यहां तो कभी कोई ऐसी दुकान थी ही नहीं, एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा। अब रिया का दिमाग घूमने लगा। तो फिर मैंने यह गुड़िया कहां से खरीदी? वह इंटरनेट पर गुड़िया की जानकारी खोजने लगी और फिर उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। ये वही गुड़िया थी जिसके बारे में 50 साल पहले एक लड़की अनु का नाम जुड़ा था। अनु का कत्ल हो गया था और उसकी आत्मा इस गुड़िया में कैद थी। अब
बहुत देर हो चुकी थी। रिया ने गुड़िया को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई, पूरा कमरा तेज हवा से भर गया और लाइट्स बुझ गईं। उस रात रिया को फिर से आवाजें सुनाई दी, लेकिन इस बार ये सिर्फ फुसफुसाहट नहीं थी। किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, अब तुम मेरी जगह लोगी। अगली सुबह रिया के माता पिता जब उसके कमरे में आए तो उन्होंने जो देखा वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रिया कहीं नहीं थी, सिर्फ उसका बिखरा हुआ बिस्तर और उसके सिरहाने वही गुड़िया बैठी थी। लेकिन इस बार गुड़िया की आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसमें किसी और की आत्मा समा गई हो। रिया की आत्मा। आज भी कहते हैं कि वह गुड़िया किसी और की तलाश में है। अगर कभी तुम्हें कोई पुरानी अजीब सी गुड़िया दिखे तो उसे उठाने की भूल मत करना, क्योंकि हो सकता है अगला शिकार तुम हो।